लिक्विडेशन ये होता क्या है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, इसकी कैलकुलेशन ये करता क्या है और मुझे इससे क्या मतलब है जब मैं बाय या सेल कर रहा हूँ, मुझे इस पे आखिर ध्यान क्यों देना है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को या इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या है, उसके बाद में मैं आपको लाइव डेमो करके शो करूँगा और यही सारा काम इन सारे वीडियोज़ में भी किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे देख लिए होंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज चल रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग की कंटिन्यूएशन की, जो कि लाइव ट्रेडिंग करके मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर था जो मैंने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया हुआ है, जिसमें आप जब भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग लेने वाले हो तो आप अपना जो है ट्रेड कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी मेरी ट्रेडिंग फीस लगेगी और कितना मेरा एट दी एंड प्रॉफिट होगा। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इनिशियल स्टेज पे आपका जो है सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपन जो है लिक्विड इसको समझते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेने वाला हूँ पहले, उसके बाद में मैं इसको रिलेट करूँगा इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टर्म्स के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड इसको समझने से पहले आप यूँ समझिए, सपोज़ कीजिए कि आपके पास में 100 रुपये हैं। ठीक है, अपन रुपीज़ का एग्जांपल लेंगे। सपोज़ कीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं। अब आप कोई चीज़ सेल या बाय करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं इस वाली चीज़ में मार्जिन ले लूँ, जो ये वाली चीज़ होती है लिवरेज होता है जिसे अपन बोलते हैं, ये ले लूँ। ठीक है, तो आप क्या जाओगे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पास में जाओगे, आप बोलोगे कि भैया मुझे लेवरेज दे दो। ठीक है, लेवरेज आप 10x का, 5x का, 100x का, कितना भी ले सकते हो। तो आपने कहा मुझे 10x का ले दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास में तो 100 रुपये हैं, आप मुझे 10x का लेवरेज दे दीजिए, मतलब कि मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। 100 मेरे, 900 आपके। तो आपने 900 रुपये क्या किए, 900 रुपये आपने उधार लिए, ये आपने एक लोन लिया। ठीक है, यहाँ तक कहानी सिंपल है। डेल्टा एक्सचेंज आपको आसानी से 900 रुपये का लोन दे देता है, इसे कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लेता। अब देखिए कहानी में क्या इंटरेस्ट आता है। मान लो आपके पास में कैपिटल है 100 रुपये, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कैपिटल कितनी थी, 100 रुपये, लेकिन अब आपके पास में कितने आ चुके हैं, 1000 रुपये। अब आपने कोई ट्रेड ले लिया है। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद में मान लो कि ट्रेड आपके फेवर में चला गया, ट्रेड आपके फेवर में चला गया 10% के हिसाब से, तो आपके अमाउंट जो हो गया बढ़ गया, 100 रुपये से मान लो बढ़ गया आपका। तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 100 रुपये का। अगर आपके अगेंस्ट में चला गया, तो अगेंस्ट में चला गया तो 10% आपका लॉस हो गया, तो आपने कितना गंवाया, 100 रुपये। अब आप कहोगे कि मैं 10% गंवा रहा हूँ या 10% कमा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप या तो 100% गंवा रहे हो या 100% कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में रुपए तो 100 ही हैं। ठीक है, 1000 रुपये, 900 रुपये तो आपको उधार मिले थे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं क्लीन करता हूँ, अब आगे समझो। मान लो कि आपके पास में जो 100 रुपये थे और उससे आपने 1000 रुपये का ट्रेड ले लिया है। ठीक है, अब मैं मान लो कि आपने किसी ऑप्शन को सेल किया हुआ है, हम इस एग्जांपल से समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो उस 1000 रुपये के ऑप्शन की प्राइस की जो वैल्यू है वो एक बार के लिए समझो कि 900 रुपये चली गई, 900 रुपये चली गई। ठीक है, जो ऑप्शन सेल समझते हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर उनको 100 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। यहाँ तक ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 800 हो गई तो उनको क्या हो गया, 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1100 हो गई, 1100 हो गई, तो आपको 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। और 1200 हो गई तो 200 का लॉस हो गया। इसी तरीके से कहानी चलेगी। अब अपन सपोज करो कि आपने क्या करा, 1000 रुपये का जो आपने सेल किया था उस पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया 1500 रुपये। एक एग्जाम्पल है, आपने 1500 लगा दिया। ये आपने इसलिए लगाया, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे अपन बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो लेट्स से कि अपन 300 रुपये का कोई कॉल ऑप्शन सेट सॉल्व शॉर्ट करते हैं, तो कोई 70 का ऐसा लगाता है, कोई 150 का ऐसा लगाता है। ये क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि उनको लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत यूँ ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी स्ट्रेटेजी सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग अपन ऐसा लगाते हैं। तो आपको क्या लगा कि मैं 1000 को शॉर्ट कर देता हूँ और 1500 रुपये का ऐसा लगा देता हूँ कि मुझे पता है 500 पॉइंट मूव करता है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए 500 पॉइंट मूव करना 1 मिनट के लिए बहुत ही मामूली सी बात है। यहाँ पर आपने लगा दिया। अब आप इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की जगह पर आकर के सोचिए। ठीक है, आप एक दुकानदार की जगह पर आकर सोचिए, आप एक ब्रोकर की जगह पर आकर सोचिए कि आपने किसी को उधार दिया था 900 रुपये का और उसने एसएल लगा दिया 500 रुपये का। यानी कि अगर आज की डेट में उसका एसएल हिट हो गया, यानी कि उसे 500 रुपये का लॉस हो गया, तो वो बेचारा आपको 500 रुपये देगा कैसे? क्योंकि उसके पास में तो केवल और केवल 100 रुपये थे। ठीक है, जब उसके पास में थे ही 100 रुपये, तो वो आपको 500 रुपये देगा कैसे? यहीं पर आता है अपना लिक्विडेशन का कंसेप्ट।
लिक्विडेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर जितना भी आपके पास में फंड अवेलेबल होता है, आप उतना ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, अभी अपन देखेंगे, लेकिन उससे ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया बीच में आकर आपके सौदे को काट देगा। यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपने भले ही 1500 का स्टॉप लॉस लगा रखा हो, लेकिन जैसे ही आपका प्राइस 1100 रुपये पहुंचेगा वो उसको काट देगा और आपको रवाना कर देगा, अपने 100 रुपये लेकर के चला जाएगा, आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? जब भी मैंने इसलिए बताया था स्टार्टिंग में आपको कि लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस समझाए हुए हैं, इसमें क्या होता था कि लिमिट का मतलब होता था जो आपको भाव पसंद है। अगर कोई चीज़ 300 की है, अगर आप उसे 250 में खरीदना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 250 में लो, 260 में लो, ये आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन जब लिक्विडेशन होता है तब वो आपके हिसाब से नहीं चलता है। इजी से एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो ये आप हो, ठीक है, हंसते खेलते आप आराम से अपनी ऑर्डर ले रहे हो, प्लेस कर रहे हो, ठीक है, आपने 1000 रुपये को सेल कर रखा है या काम कर रखा है, और ये आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी आराम से अपना बैठा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अचानक से जब इसकी वैल्यू 1100 पहुंच जाती है, ठीक है, तो इसके पास में अलर्ट पहुंच जाती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाले के पास में कि आपकी जो है प्राइस जो है इसके स्टॉप लॉस के आस में पहुंच गई है और आपके पास में तो फंड ही नहीं है। तो इसका मूड हो जाता है ऑफ, ये हो जाता है इरिटेट कि अब मेरे को काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पर आप अपनी मर्जी से किसी ऑर्डर से बाहर निकलते, अब आप खुद तो निकलोगे नहीं, अब आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ज़बरदस्ती निकालेगा। ज़बरदस्ती निकालेगा तो इसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा ऐसे ही समझो आपकी काम करना पड़ता है, उससे आपको याद रहेगा। तो जब आपको इसको काम करना पड़ेगा ना, तो आपकी जो चीज़ बेचेगा ना, वो जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसकी वैल्यू 100 रुपये, तो वो 100 पे नहीं बेचेगा, उसको गुस्सा लगेगा, वो कहेगा भैया इसको तो 90 में भी निकालो, इसको तो 80 में भी निकालो, जो भाव मिल रहा है उस भाव में निकालो। यानी कि वो उसको मार्केट प्राइस पे निकालेगा। और मार्केट प्राइस पे निकालने का मतलब है, देखो 129 रुपये की चीज़ 114 पर भी जा रही है, बायर यहाँ पर खड़ा है, सेलर यहाँ पर खड़ेगा, तो आपको वहाँ पे सौदा काट देगा। यानी न केवल आपने 100 रुपये का लॉस किया, बल्कि आपने सबसे जो बेकार से बेकार रेट थी वो के अंदर भी आपको अपना ऑर्डर काटना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपने मेरे वीडियो को पिछले बहुत ध्यान से देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास में 80 रुपये भी है ना, ये रियलिटी है, अगर आपके पास में 80 रुपये भी है ना, उससे भी आप ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो को, लेकिन आप उसमें एसएल नहीं लगा सकते। आपने कहा था कि एसएल तो लगा सकते हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया लगा सकते हो, लेकिन बीच में भैया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आकर के जैसे ही 80 का लगभग 80% यानी 60 रुपये के आसपास में भी एसएल चला गया, तो आपका सौदा काट देगा और बेकार प्राइस पे बेच के आपको नुकसान करा करके चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपन इसको समझते हैं लाइव, जो कि हमेशा कंसेप्ट रहता है अपन। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इससे एग्जिट कर जाओ। और हम सबसे पहले लेंगे हमारे फेवरेट 99,000 को। वैसे तो कोई सा भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, पर अक्सर एग्जांपल में भी यही आ रहा है। अभी मैं फटाफट के लिए मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट करूँगा। अब आप देखो यहाँ पे देखना 0.96, होप कि ये आपको स्क्रीन बढ़िया आराम से विजिबल है। 0.96 का मतलब क्या हुआ? $1, ठीक है। इसमें आपका $1 का मार्जिन लगेगा। और एक काम करता हूँ मैं, इससे आपको समझाता हूँ। 87 को 0.01 कर देता हूँ, वही 0.96 का आपका मार्जिन चल रहा है। हाँ ठीक है, यहीं पे आते हैं, 0.01 दे दो। अब यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दो। देखो आपके पास में अमाउंट कितना है, अभी आप अमाउंट पे फोकस करो पहले। देखो अमाउंट कितना है, $6 पड़े हुए, लेकिन आपका इसमें मार्जिन कितना लग रहा है? $1। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ये मानेगा कि अभी आपके पास में केवल एक ही डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है। $1 का 80% कितना होता है? लगभग 0.8 या 0.7 आप मान करके चलो। अभी क्यों मान करके चलो, ये लगभग होता है। तो ये जो $1 है, अब आप देखो कि 89 पे आपका एग्जीक्यूशन प्राइस हो जाएगा, यानी इस भाव पे आप सेल करोगे। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। धीरे धीरे वापस समझते हैं। 90 रुपये में आपका सेल हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 568। ये कह रहा है कि भले ही आप स्टॉप लॉस चाहे 600 लगाओ, चाहे 800 लगाओ या 1000 लगाओ, लेकिन जब भी प्राइस 570 के बाहर चला जाएगा ना, तो मैं उस सौदे को काट दूंगा, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसके अंदर अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ 570 की कहानी को कैलकुलेटर के यूज से। अभी मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। अब आप देखना, कमाल देखना। आप यहाँ पे देखो, मैं रफ आइडिया दूंगा। 570 में से लगभग 90 रुपये चले गए तो अपने पास में कितने होते हैं? लगभग मान के चलो 400 रुपये होते हैं। 400 रुपये मल्टीप्लाई बाय 0.001, ये आपका लॉट साइज है। ये देखो 0.4।
यानी कि आपका जो भी मार्जिन था, जितना भाई आपके पास में अवेलेबल था, उसके अंदर अंदर ही ये रहा है 0.5। यहीं पर आपका सौदा कट जाएगा तो 0.4 तो आपके लग जाएंगे। उसके बाद में जो मार्केट प्राइस में बेचेगा वो लॉस करेगा, मतलब जो भी रिकवरी होगी इसी के अंदर हो जाएगी। अब मैं आपको इसको कैंसिल करके दिखाता हूँ कि सपोज करो कि आप मार्जिन 50x का ले लो। 50x का ले लोगे तो अब आपका मार्जिन देखो कितना लगता है, 1.92 का लगा। अब आप देखना 1.92 में, यानी कि अब जो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो 1526 तक का ले सकते हो। तो फिर से अगर मैं 1526, मेरे ख्याल में मेरा कैलकुलेटर बंद हो गया, इसको बंद तो नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अपन तो दोबारा वो ओपन कर सकते हैं। तो चीज़ अच्छी हो समझने के लिए तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कोशिश यही होती है 10 मिनट के अंदर अंदर अपन समझ जाएं। 1426 रुपये। अब इसको फिर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.001 से, तो अब कितना हुआ, $1.4। क्या ये 1.92 के अंदर अंदर है? देखा कितना स्मार्ट है। सेम अगर आप इसको 10x पे या 25x पे चले जाओगे तो आपकी जो ताकत है लेवरेज लेने की वो बढ़, स्टॉप लॉस लेने की बढ़ 3444 तक। वही 3400 में से 3300 को मल्टीप्लाई करोगे, 3300 बचेंगे, फिर 3300 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपके मार्जिन जो है 3.83 उसके अंदर अंदर आएगा। तो मैंने इसको 3300 को मल्टीप्लाई करा 0.001 से, तो कितना आया, 3.3। 3.3 तो आपका नुकसान हो जाएगा, जो 10-20 पैसे 10-20 और डॉलर लगेंगे वो आपके लगेंगे, उसमें नफ़ा नुकसान जो भी मार्केट प्राइस में बेचने में। ये अपना सिंपल कंसेप्ट रखता है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसका। सबसे पहले मैं मार्जिन लेता हूँ 100x का, ठीक है। 100x में लेने के बाद में इसको मैंने सेल कर दिया है मार्केट प्राइस में। हाँ भैया प्लेस कर दो, प्लेस ही कर जा रहे हैं। देखो हम तो ऑर्डर ओपन से सीधा पोजीशन में आ गया। अब देखो लिक्विड आ गया 570। अब देखो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि मैं हर एक चीज़ लाइव करके दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको कहा कि 1500 का मेरा स्टॉप लॉस है, 1500 से लेकर 1600 तक, ठीक है। आप आई होप ये समझते होंगे कि 1500 पर ट्रिगर हो जाए और उसके बाद में वगैरह वगैरह जो भी, चलो वो अपना मुद्दा नहीं अभी। तो 1500 पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन आपका प्राइस अगर 570 से ऊपर भी मार्क प्राइस चला गया तो ये आपके सौदे को बीच में काट देगा। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपको एक और चीज़ इसी में बता देता हूँ, अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा उसका। मान लो कि आपको इसका लिक्विडेशन का प्राइस जो है बढ़ाना है। आपको पता चला कि यार मैंने एंट्री तो ले ली गलती से, अब तो मुझे 1500 तक का मेरा एसएल लेना है, मैं क्या करूं? तो आप कोई बात नहीं, किसी भी टाइम पर इसको क्लिक करके आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हो। आप कितना मार्जिन बढ़ा सकते हो? आपके पास में अवेलेबल बैलेंस कितना है? 5.45। आप कहो कि $2 बढ़ा दो, तो आपने ऐड मार्जिन करा, तो जैसे ही ऐड मार्जिन करा तो हो जाना भाई, कहाँ है, ये रहा, हो गया 2500 तक। और बढ़ाना है और बढ़ा लो, जितने आपके पास में पैसे पड़े हुए हैं उतने आप बढ़ा लो। कितना है अपने पास में पैसे? 3 पड़े हुए, 3 बढ़ा लो। अब आप देखो ऐड करा, 5000 तक आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। मतलब कि आप अगर आप चाहो तो आराम से 2500 तक का, 3000 4000 तक का स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो ये होता है लिक्विडेशन, ठीक है। और जो भी यहाँ पे 400-500 कर लो। अगर आपको इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ उसमें आपको इंटरेस्ट है और वास्तव में आप चाहते हो कि और भी मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, ऐसे करूँ, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो आपका सपोर्ट मिलता है आप जब वीडियो को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो। देखिए एक ही बटन होता है, यहाँ पर आप जाओगे तो लाइक करने का, वो आप कर दीजिए। जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है, तो YouTube की एल्गोरिथम क्या करती है, उस वीडियो को कम से कम 50 नए लोगों को दिखाती है। तो 50 नए लोगों को दिखाती है तो हमारी हेल्प होती है, ठीक है। तो आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई कमेंट कोई क्वेरी है तो हमसे पूछिए। और आपको सबसे मेन चीज़, हाँ कोई सा भी और चीज़ लगती हो ना, मुझे ये चीज़ समझा दो, ये रिड्यूस ओनली क्या है ये समझा दो, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो बताओ। इसी तरीके से पहले मैं ऑर्डर तो काट दूँ यार, ये नुकसान दिए ही जाता। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे बताऊं, जैसे जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, पहले मैंने इसमें 1000 के आसपास में रखे थे, तो अभी 542 पे आ गए हैं अगर आप सारी प्लेलिस्ट देख रहे हो। क्योंकि अपन जब लगाते करते हैं तो उसमें 2-5 रुपये लगते ही रहते हैं, ठीक है। वो तो कोई इशू नहीं है, अपन पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत तो अमाउंट लगेगा ही सही। खैर अभी के इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे मैं मिलता हूँ। और फिर मैंने अभी तक टॉपिक डिसाइड नहीं किया है क्योंकि 2-3 है, तो कोई सा जो भी सीक्वेंस के साथ में जाएगा उसको बना के फिर मैं अपलोड करता हूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।